विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, गुण परवाणी बराबर गुणों की अवस्थाएं हैं। अन्वयार्थ, गुणों की 4 अवस्थाएं हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। व्याख्या, सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की 4 अवस्थाएं हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। पहला, विशेष 16 है। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तन्मात्राओं के क्रम से कार्य हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका। 5 कर्मेंद्रिये, वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ। 11वां मन, जो अहंकार के कार्य है। ये 16 तीनों गुणों के विशेष परिणाम है। इनको विशेष इस कारण से कहते हैं कि तीनों गुणों के सुख, दुख, मोह आदि जो विशेष धर्म है, वे सब शांत, घोर, मूढ़ रूप से इनमें रहते हैं। दूसरा, अविशेष, ये 6 है। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो 5 महाभूतों के क्रम से कारण है, और एक अहंकार, जो 11 इंद्रियों का कारण है। ये 6 क्रम से अहंकार और महत्त्व के कार्य गुणों के अविशेष परिणाम है। इनमें शांत, घोर, मूढ़ रूप विशेष धर्म नहीं रहते, इसलिए अविशेष कहलाते हैं। तीसरा, लिंग मात्र, सत्ता मात्र महत्त्व, यह विशेष अविशेष से रहित केवल चिन्ह मात्र तीनों गुणों का प्रथम परिणाम है। लिंग इसलिए कहलाता है क्योंकि चिन्ह मात्र व्यक्त है। चौथा, अलिंग, अव्यक्त मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्यावस्था। यह अलिंग अवस्था पुरुष के निष्प्रयोजन है। अलिंग अवस्था के आदि में पुरुषार्थता कारण नहीं है और उस अवस्था की भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती। यह इस कारण नित्य कही जाती है। अलिंग इसलिए कहलाती है कि इसका कोई चिन्ह नहीं है, यह अव्यक्त है। ये तीनों गुणों के परिणाम की अवस्था विशेष है। इनमें से पहली 3 अवस्थाएं गुणों के विषम परिणाम से होती है, यही पुरुष के प्रयोजन को साधती है। चौथी अलिंग अवस्था में गुणों में साम्य परिणाम होता है। इसकी पुरुष के भोग तथा अपवर्ग किसी प्रयोजन में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि यह मूल अवस्था है। इसी को प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त तथा माया भी कहते हैं। उत्पत्ति का क्रम इससे उल्टा होगा, अर्थात अलिंग से लिंग, लिंग से 6 अविशेष और अविशेष से 16 विशेष उत्पन्न होते हैं। इन विशेषों का कोई तत्वांतर परिणाम नहीं होता, उनके केवल धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते रहते हैं। शंका, गीता में तीनों गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ बतलाया गया है, यथा सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं। समाधान, वास्तव में गुणों की साम्यावस्था ही अव्यक्त मूल प्रकृति है। गुणों की अव्यक्त साम्य अवस्था से व्यक्त विषम अवस्था में आने को ही गीता में प्रकृति से गुणों का उत्पन्न होना बतलाया गया है। गुणों का असली रूप अर्थात साम्य परिणाम मूल प्रकृति दृष्टिगोचर नहीं होता। जो विषम परिणाम दृष्टिगोचर होता है वह माया जैसा है और विनाशी है। अन्य स्मृतियां भी ऐसा ही बतलाती हैं। हे मानवी, निर्विशेष गुण साम्य प्रकृति की जिससे चेष्टा होती है वह भगवान काल कहलाते हैं। सांख्य सूत्र में भी ऐसा बतलाया गया है, अर्थात सत्व, रजस और तमस की साम्य अवस्था प्रकृति है। विशेष वक्तव्य, गुण परवाणी, जैसे बांस के दंड में पोरी होती है, सबसे ऊपर की पतली सूक्ष्म होती है और क्रम से नीचे की मोटी स्थूल होती जाती है, ऐसे ही प्रकृति अलिंग सूक्ष्म है, लिंग मात्र उससे स्थूल है और लिंग मात्र की अपेक्षा अविशेष स्थूल है।
और अविशेष की अपेक्षा विशेष स्थूल है, अर्थात ये 4 गुणों की अवस्थाएं हैं। सांख्य तथा योग में जड़ तत्व को 3 विभागों में विभक्त किया है, प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति और विकृति अप्रकृति। पहला, प्रकृति नाम तत्व के कारण का और विकृति नाम कार्य का है। तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप जो अव्यक्त प्रधान है, वह केवल प्रकृति है, विकृति नहीं। इसी की इस सूत्र में अलिंग संज्ञा दी है, क्योंकि इसका कोई व्यक्त चिन्ह नहीं है। दूसरा, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये 7 प्रकृति विकृति है, क्योंकि ये सातों कार्य कारण स्वरूप हैं। अहंकार महत तत्व का कार्य और 5 तन्मात्राओं का कारण है, और 5 तन्मात्राएं अहंकार का कार्य और 5 स्थूल भूतों के कारण है। इनमें से महत तत्व की संज्ञा लिंग है, क्योंकि वह गुणों का प्रथम कार्य, परिणाम, चिन्ह मात्र, सत्ता मात्र व्यक्त है, और अहंकार तथा 5 तन्मात्राएं इन 6 की संज्ञा अविशेष हैं। तीसरा, 5 स्थूल भूत 5 तन्मात्राओं के कार्य और 11 इंद्रियां अहंकार के कार्य, ये 16 विकृति अप्रकृति है, क्योंकि ये स्वयं कार्य है और किसी का कारण नहीं है। चेतन पुरुष अप्रकृति विकृति है, अर्थात वह न किसी का कार्य है न कारण है। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि तीनों गुण सब धर्मों में परिणाम को प्राप्त होने वाले न नष्ट होते हैं न उत्पन्न होते हैं। जैसे कि लोक में देवदत्त दरिद्र हो गया, क्योंकि उसका धन हरण हो गया और गाय आदि पशु मर गए। यहाँ दरिद्रता का व्यवहार गाय आदि के मरने से उसमें आरोप किया जाता है, न कि स्वरूप से हानि होने से। इसी प्रकार गुणों का समाधान है, अर्थात कार्य के उत्पत्ति विनाश रूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होता। यहाँ पर सत्कार्यवाद का सिद्धांत समझ लेना चाहिए, अर्थात प्रथम कार्य जो लिंग मात्र महत तत्व है, वह उत्पत्ति से पूर्व प्रधान में सूक्ष्म रूप से स्थित हुआ ही प्रधान से विभक्त हुआ है। इसी प्रकार 6 अविशेष लिंग मात्र महत तत्व में पहले सूक्ष्म रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार 16 विशेष भी अविशेषों में स्थित हुए ही विभक्त होते हैं। 16 विशेषों से आगे कोई नया तत्व नहीं बनता है, अतः उनका नाम विकृति है। टिप्पणी: व्यास भाष्य का भाषा अनुवाद सूत्र 19 दृश्य गुणों के भेदों का निश्चय कराने के लिए यह सूत्र आरंभ होता है। विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग ये गुणों के पर्व हैं। उनमें आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि ये 5 भूत हैं, और ये 5 भूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तन्मात्राओं अविशेषों के विशेष हैं, तथा श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वाक, हाथ, पैर, आयु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मन सर्वार्थ 11वां इंद्रिय है। ये सब अहंकार रूप अविशेष के विशेष हैं। गुणों के ये 16 विशेष परिणाम हैं, 6 अविशेष हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये 1, 2, 3, 4 और 5 लक्षण वाले शब्द आदि 5 विशेष हैं, और छठा अहंकार मात्र अविशेष है। ये सत्ता मात्र स्वरूप महत तत्व के 6 अविशेष परिणाम हैं, और जो कि अविशेषों से परे है, लिंग मात्र है, वह महत तत्व है। ये उस सत्ता मात्र महत तत्व में अवस्थित रहकर विवृद्धि की पराकाष्ठा का अनुभव करते हैं, और प्रलय को प्राप्त होते हुए उसी सत्ता मात्र महत आत्मा में अवस्थित होकर निह सत्ता सत, निह सत सद निर्सद अव्यक्त अलिंग प्रधान में लीन होते हैं। यह उनका
लिंग मात्र परिणाम है, निह सत्ता सत अलिंग परिणाम है। 3 विशेष, अविशेष और लिंग मात्र जो अवस्था विशेष हैं, इनके आदि में पुरुषार्थता कारण होती है। यह अर्थ हेतु निमित्त कारण होता है, अतः अनित्य कहा जाता है। गुण तो स्वधर्मानुपाती है, न लीन होते हैं, न उत्पन्न होते हैं। 6 अविशेष परिणाम के क्रम से लिंग मात्र में संसृष्ट विभक्त होते हैं तथा उन अविशेषों में भूत और इंद्रियां संसृष्ट विभक्त होते हैं, तथा यह पूर्व कहा है कि विशेषों से परे तत्वांतर नहीं होता है, अतः विशेषों का तत्वांतर परिणाम नहीं होता है। उन विशेषों के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम कहलाते हैं, व्याख्या किए जाते हैं।